महत्व होता है पार्थिव शिवलिंग पूजा? पार्थिव शिवलिंग ये अपने मिट्टी होती है, मिट्टी में घी डालते हैं, दूध डालते हैं, दही डालते हैं, जो जिसकी मनोकामना होती है वैसे पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है। जैसे ही आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हो उसके लिए बाद आपको विसर्जन के लिए जाना होता है, और विसर्जन के जाने के लिए यहाँ पर टंकी में पानी की व्यवस्था की हुई है। तो महादेव है पार्थिव शिवलिंग, उनको विसर्जित किया जाता है। पूजा करते हुए भक्त दिखाई देंगे। बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा के लिए मेरे को ना भजन लिखने का मन करता है, तो मैंने कुबेरेश्वर धाम पे एक भजन बनाया है। उसकी शुरुआती लाइन में आपके सामने बताती हूँ। कुबेरेश्वर मेरे बाबा पावन ये तेरा धाम है, कुबेरेश्वर मेरे बाबा पावन ये तेरा धाम है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव के साथ स्वागत करता हूँ दिल्ली शिव महापुराण कथा में मौजूद हूँ उस पांडाल में जहाँ पर 5 करोड़ विशाल पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन किया जाएगा। और ये सब कथा 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली के सेक्टर 10 रोहिणी जापानी पार्क में चल रही है। इतिहास में पहली बार ये ऐसा होगा जहाँ पर 5 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण और पूजन किया जाएगा। और दिल्ली में चल रही शिव महापुराण कथा दौरान के दिन ये जो पार्थिव शिवलिंग है उनका निर्माण और पूजन किया जा रहा है। अभी उसी पांडाल में मौजूद था, और देख लीजिए जो भी भक्त हैं यहाँ पर आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजन करते हुए दिखाई देंगे। तो अभी पांडाल के आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आप देखोगे सामने भी यहाँ पर जो मुख्य स्टेज है वहाँ पर कुबेरेश्वर धाम जैसा शिवलिंग है, विशाल का शिवलिंग है वो यहाँ पर बनाया गया है। और जो कलश यात्रा के जो कलश थे वो यहाँ पर रखे गए हैं। तो काफ़ी महत्व है इन कलश का, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा महत्वता के साथ ही यहाँ पर पूजन किया जा रहा है। जितने भी भक्त देखोगे आप तो वो यहाँ पर आपको पूजन करते हुए दिखाई देंगे। पर काफ़ी शिव भक्त हैं जो यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, उसका पूजन भी कर रहे हैं। इनसे जानेंगे कहाँ से आए हुए हैं और क्या पूजा का महत्व होता है। तो कहाँ से आए हुए हैं आप? हम उदयपुर से आए हैं भैया। हाँ, क्या नाम है आपका? हम पार्थिव शिवलिंग, यहाँ नाम रेखा गर्ग डबोक से आए हैं। उदयपुर से, जिला उदयपुर से। महत्व होता है पार्थिव शिवलिंग पूजा? पार्थिव शिवलिंग ये अपने मिट्टी होती है, मिट्टी में घी डालते हैं, दूध डालते हैं, दही डालते हैं, जो जिसकी मनोकामना होती है वैसे पार्थिव शिवलिंग बनाया जाता है। यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग की पूजा हो रही है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा हो रही तो अपनी मनोकामना पूरी होती है, अपने परिवार में सुख समृद्धि आती है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, अच्छा रहता है और अपनी काया का भी उद्धार होता है। पार्थिव शिवलिंग का गुरुदेव बताते बहुत बड़ा महत्व है, और हम इसीलिए यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं और इनका पूजन करेंगे। पहले जल चढ़ाएंगे, फिर हमारे पास में अभी तो इतना नहीं है, बाकी दूध चढ़ाते, दही चढ़ाते, घी चढ़ाते, शक्कर चढ़ाते, शहद चढ़ाते, अच्छे से इनको नहलाते, गंगा जल से स्नान कराते, सारा कुछ होता है। उसके बाद में इनके दीपक, धूप, दीप, अगरबत्ती, नैवेद्य सब चढ़ता है। और उसके बाद में फिर पूजा होती है, आरती होती है, स्तुति होती है। उसके बाद में फिर बेलपत्र चढ़ाया जाता है, अक्षत चढ़ाया जाता है। और उस जो बेलपत्र, शमी पत्र, अक्षत जो चढ़ाते हैं तो अक्षत मतलब वो बहुत बड़ा महत्व है। और पार्थिव शिवलिंग का इतना महत्व है कि सारी मनोकामना इससे पूरी हो जाती है। और गुरुदेव भी बोलते हैं कि शाम के टाइम पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। बेलपत्र के नीचे बनाओ, वट वृक्ष के नीचे बनाओ, आंवले के वृक्ष के नीचे बनाओ, शमी के वृक्ष के नीचे बनाओ। कल भी गुरुदेव ने बताया था। तो ये मुख्य बातें हैं जो पार्थिव शिवलिंग पूजन के लिए ध्यान में रखनी चाहिए। शमी पुष्प के पौधे के नीचे बनाए। हाँ। और कुछ बातें हो जो भक्तों को 7 पत्ती चढ़ानी चाहिए। गुरुदेव बोलते हैं 7 पत्ती चढ़ाने से अच्छा रहता है। हम बाहर गए, 7 पत्ती भी लेके आए, 7 वृक्ष की पत्ती भी लेके आए, और दही, वो अपने शहद वगैरह सब हमारे घर से लेके आए। और यहाँ पे पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं। और ये हो गए, अब हम लोग पूजा करेंगे और फिर आरती स्तुति होगी, उसके बाद में विसर्जन किया जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवाय नमस्ते। जैसे ही आप पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हो उसके लिए बाद आपको विसर्जन के लिए जाना होता है। और विसर्जन के जाने के लिए यहाँ पर टंकी में पानी की व्यवस्था की हुई है। तो उसी के बाद आपको उसी टंकी में यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग को विसर्जन किया जाता है। देखिए मैं बताता हूँ, यहाँ जहाँ पर
पूजा हो रही है पार्थिव शिवलिंग की, उसी के पास में यहाँ पर ये पानी की टंकियाँ रखी हुई है और इसी में शिवलिंग जी जो महादेव है पार्थिव शिवलिंग उनको विसर्जित किया जाता है। अब पार्थिव शिवलिंग पंडाल में देखोगे यहाँ पर जो भी लोग हैं ये पार्थिव शिवलिंग की यहाँ पर निर्माण करके पूजा करते दिखाई देंगे। काफ़ी लोग हैं यहाँ पर जो पूजा कर रहे हैं, चाहे आप आगे की साइड देखें तो वहाँ भी जो लोग हैं वो आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाई देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर नियमित क्रम में जो लोग यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग पूजन के लिए पहुँचे हैं या उन्होंने यहाँ रजिस्ट्रेशन कराया है, वो लोग यहाँ पर शिवलिंग की पूजा करते हुए दिखाई देंगे। कि यहाँ पे चल रहा है पार्थिव शिवलिंग का निर्माण, तो ये भक्त हैं जो आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ भी काफ़ी लोग हैं जो निर्माण और पूजन कर रहे हैं। और मुख्य व्यासपीठ भी आपको बता दूँ, मुख्य व्यासपीठ यहाँ पर कथा नहीं, जहाँ पर पूजन निर्माण है, पूजन और पार्थिव शिवलिंग निर्माण है, वो आपको यहाँ पर करते हुए दिखाई देगा। ये देख लीजिए। तो जहाँ भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हुए भक्त दिखाई देंगे। और विसर्जन के लिए मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पर विसर्जन किया जाता है। वहाँ देख लीजिए, जैसे इनकी पूजा हो चुकी है, अब यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग को ये विसर्जन के लिए लेके जाएंगे। तो इस वाले पंडाल में यहाँ पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण और पूजन किया जा रहा है। दिल्ली शिव महापुराण में आपको काफ़ी भक्त मिलेंगे। जो शिव भक्त हैं वो अपने अनोखे अंदाज के लिए जाने जाते हैं, चाहे वो किसी प्रकार से सेवा करता हो या किसी भी रूप में आपको दिखाई देगा। तो ऐसे ही हमें काफ़ी भक्तों में से, आप बताइए अपना नाम। भैया मैं रेखा बिंजोला, हाँ, बेसिकली उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं गाजियाबाद में रहती हूँ। हाँ। अभी आप यहाँ पर क्या कार्य कर रहे हो? मैं यहाँ पे मुख्य सेवादार की भूमिका में हूँ, शिवगण हूँ। हाँ। और शिवगण में ना, जब मैंने 13 अप्रैल 2021 को पहली बार बाबा की कथा ऑनलाइन आस्था चैनल के माध्यम से सुना था, उस वक्त शिवगण हमने कथाओं में सुना था। मैं मंदिर में जल चढ़ाती हूँ तो मैं अक्सर अपने ग्रुप में महिलाओं को कहती हूँ कि हम शिव भक्त नहीं है, मैं शिव की गण हूँ। मैं ना कोई पूजा का विधि जानती हूँ ना विधान जानती हूँ। और आज बाबा ने देखो मेरे को उस नाम से नवाज दिया है। मुझे नहीं मालूम मैंने किस घड़ी में वो बोला था। और बाबा की कृपा ऐसी है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद ब्राह्मण कर्म से वंचित थी 38 साल 8 महीने तक। जब मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी उसके बाद मेरा जीवन परिवर्तित हुआ, गुरुजी की कृपा हुई, मेरा जीवन सार्थक हुआ। और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि बाबा के लिए मेरे को ना भजन लिखने का मन करता है। तो मैंने कुबेरेश्वर धाम पे एक भजन बनाया है, उसकी शुरुआती लाइन में आपके सामने बताती हूँ। अपने जीवन का भाव है, ये उत्तराखंडी भजन था। तो बाबा कुबेर भंडारी के नाम से एक भजन की 2 लाइन। कुबेरेश्वर मेरे बाबा पावन ये तेरा धाम है, कुबेरेश्वर मेरे बाबा पावन ये तेरा धाम है। ज्योतिर्लिंगों के बीच में, ज्योतिर्लिंगों के बीच में आता है पावन धाम है, कुबेरेश्वर मेरे बाबा पावन ये तेरा धाम है ओ घड़ी भी तू, मेरा कृपालु भी तू है, ओ घड़ी भी तू, मेरा कृपालु भी तू, मेरा दातार तू, दयालु भी तू, मेरा दातार तू, दयालु भी तू। तेरे दर पे आके बाबा, तेरे दर पे आके बाबा मिलता सबको आराम है, तेरे दर पे आके बाबा
मिलता सबको आराम है। ज्योतिर्लिंगों के बीच में, ज्योतिर्लिंगों के बीच में आता ये पावन धाम है। कुबेरेश्वर मेरे बाबा, पावन ये तेरा धाम है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। तो चलो जी चलो, आपको इस वीडियो में पार्थिव शिवलिंग निर्माण, पूजन और विसर्जन से संबंधित जानकारी दे दी होगी। ये पंडाल है जो मुख्य पंडाल के नज़दीक में ही है, काफ़ी बड़ा और विशाल पंडाल है। काफ़ी लोग यहाँ पर आपको पूजा करते हुए दिखाई देंगे और ऐसे ही दिल्ली शिव महापुराण कथा से रिलेटेड आपको जानकारी चैनल पर मिलती रहेगी। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और से नए से ब्लॉग में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।